जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरना शादी नहीं कहलाता। आपको पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक बार अगर आपने मांग में सिंदूर भर दिया तो वो आपकी पत्नी हो गई, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो आई है कि अगर आप किसी की मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर भरते हैं तो वो शादी नहीं कहलाई जाती। शादी वो होती है जब लड़का और लड़की कहते हैं कि हाँ मेरी शादी इससे हुई है। लड़का कहता है कि लड़की से शादी हुई है और लड़की कहती है कि लड़के से शादी हुई है। और 7 फेरे जब पंडित जो है वो करवाता है तो उसे कहा जाता है संपूर्ण शादी। किसी की मांग में सिंदूर भरने को अगर आप शादी कहते हैं तो वो सरासर गलत है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें देखी होंगी कि कभी कोई लड़का और लड़की होते हैं, उन्हें कहते हैं कि मांग में सिंदूर भर दिया जाए और आपको लगता है वो कहते हैं शादी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जितना ज़रूरी मांग में सिंदूर भरना है उतना ही ज़रूरी लड़के और लड़की का मानना है कि मेरी शादी इससे हुई है और मेरी मर्जी से हुई है। और 7 फेरे जब तक पंडित जी पूरे ना करा दे तो वो शादी वैलिड नहीं होती। वो यानी वो शादी अगर 7 फेरे ना हुए तो वो शादी इनवैलिड ही रही। ये पटना हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। अब ये जजमेंट सब पर लागू होने वाली है। इस जजमेंट के पीछे की क्या कहानी है वो तो आपको सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले अब आप ये जान ले कि कोई भी राह चलता आपको ज़बरदस्ती पकड़कर मांग में सिंदूर भर दे तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका ऑफिशियली पति हो गया। वो किसी भी तरह से आपका पति नहीं है जब तक आप 7 फेरे लेकर उसको अपने मन से नहीं मान लेते कि हाँ मैंने इससे शादी की है। अब मैं पटना हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ और आप इसके बारे में सुनिए। मैं आपको बता दूँ कि पटना हाई कोर्ट में जो है वो एक केस गया जिसमें ये कहा गया था कि इस केस में जो है पत्नी ने यानी पत्नी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस केस में जो ज़बरदस्ती हुई है वो हुई है पति के साथ। पति को ज़बरदस्ती अगवा किया गया और बंदूक की नोक पर उसे कहा गया कि तुम चलो इसकी मांग में जो है वो सिंदूर भर दो। और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वो शादी अमान्य है, यानी वो शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें ज़बरदस्ती आपको सिंदूर भरवाया गया हो। अब आप सुने कि पटना हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है ये है ज़बरदस्ती सिंदूर भरने पर। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो अपील करता है यानी जो पिटिशनर है इसमें वो पति है और पति ये कह रहा है कि 10 साल पहले बिहार के लखीसराय ज़िले से उसे जो है वो अगवा कर लिया गया था। तब वो सेना में जो है वो, आपको मैं ये भी बता दूं कि तब वो सेना में क्या काम करता था। तब वो सेना में जो है वो एक छोटा सा काम करता था। तब उसे बिहार से अगवा किया गया था, ज़बरदस्ती उसे एक मंदिर में लेकर जाया गया था। उसके साथ उसके चचा भी थे और बंदूक की नोक पर उसे कहा कि इसके माथे पे सिंदूर भर दो। जब शख्स के ऊपर बंदूक तानी हो और उसे कहा जाए तुम ऐसा कर दो तो अपनी जान बचाने के लिए शख्स जो है वो ऐसा करेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सिक्के का पहलू कहां से जो है यहाँ पर खराब होता है। आगे बता दूं कि ये जो जजमेंट है ये न्यायाधीश पीवी ब्रजेश और न्यायाधीश अरुण कुमार जी ने इस जजमेंट को जो है वो सुनाया है। और आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि दुल्हे के साथ ज़बरदस्ती हुई, दुल्हन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई। अपील करता 30 जून 2023 को जो है ये शिकायत लेकर पहुंचा जहां पर मैं आपको बता दूं वो वहां पर पहुंचा पुलिस स्टेशन, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि लड़की के घर वालों का दबदबा इतना था कि पुलिस स्टेशन से जो है वो राहत नहीं मिली। अब 27 जनवरी 2020 को जो है आपको ये बता दें कि अहम फैसला उसने कोर्ट में दायर किया और उसने ये कहा कि देखिए मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। क्योंकि इससे पहले वो फैमिली कोर्ट में पहुंचा, फैमिली कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई और जब वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचा तब यहाँ पर विवाह को भंग किया गया। और क्यों भंग किया गया ये सुनिए। इसीलिए भंग किया गया उसकी धर्म पत्नी जो यहाँ पर जिसके खिलाफ पिटिशनर नंबर 1 पति पहुंचे, ना ही वो पंडित जी को ला पाई, ना ही वो किसी गवाह को पेश कर पाई, ना ही पंडित जी ये प्रूफ कर पाए, ना ही वो जगह के बारे में बता पाई और वो इस बारे में भी नहीं बता पाई क्या इसी ने मेरी मांग में जो है वो सिंदूर भरा है। वो बस कहती है कि ये मेरा पति है, वो उसका पति किन कंडीशंस पर है, किन टर्म्स पर है, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसलिए पटना हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी और कहा कि तुम अब इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा विवाहित संपन्न नहीं हुआ। अगर कोई सिंदूर भर दे तो उसका मतलब ये नहीं हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। 7 फेरों से विवाह होता है, लड़का लड़की माने तो विवाह होता है और अगर सिंदूर भरे तो विवाह होता है, लेकिन वो सिंदूर ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए।